रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हफीज़ और यूनिवर्सिटीज़ की सीरीज़ में एक नई यूनिवर्सिटी की वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर की। बेंगलोर यूनिवर्सिटी के मुतालिक बड़े सारे स्टूडेंट्स की कुछ गलत राय इन्होंने बना ली हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर को लेके कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर जो है वो आउटसाइड पे है, एरिया से काफ़ी हट के है। और लेकिन मैं उनको चंद ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से उनका फोकस यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर की तरफ आएगा। देखें, सबसे पहले जो चीज़ है, बच्चों को ये लगता है कि पूरे यूके में सिर्फ 3 या 4 शहर हैं। ठीक है, बच्चों के मुताबिक यूके में सिर्फ आता है लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, या बड़ा भी कोई नाम लेगा तो स्कॉटलैंड का नाम लेगा। इन चारों के अलावा बच्चे यूके में देखते ही नहीं है किसी और चीज़ को। जबकि जॉब्स जो हैं वो हर जगह पे मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ हर जगह पे मौजूद हैं। फिर यूनिवर्सिटी को देखना ये भी है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है कि नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी, रैंकिंग को भी देखना है। फिर उसकी जो PSW की सक्सेस रेशो है बच्चों की ग्रेजुएट्स होने के बाद, वो क्या है, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम, जिसका सबसे टॉप पॉइंट जो है वो ये है कि 88% इनके जो PSW के ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब्स मिलती हैं 88% रेशो के साथ। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग एंड द बिग थिंग जिसको बच्चे ने कंसिडर करना है। देखिए, हमें पता है कि बच्चे कौन कौन से पर्सपेक्टिव लेके, कौन कौन से प्लान्स लेके पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से यूके मूव करते हैं या किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे मूव करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे, या मेरे ख्याल में सबसे पहले तो उनका जो एक मेन एम होना चाहिए वो तो उनकी स्टडी होनी चाहिए। और यूके में तो ये चीज़ सबसे बेहतरीन हो गई है कि स्टडी कंप्लीट करेंगे तो आगे स्विचिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो जब आपने स्टडी के लिए जाना है, मेनली आपका स्टडी है, तो फिर बेंगलोर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि दी बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे से इनकी मैं बात आपको बताता चलूँ। लाइक टोटल फीस अगर 17,000 18,000 पाउंड्स के करीब आ रही है, तो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसेस हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आप ग्रीनिच को देख लें, वो आप हर्टफोर्डशायर को देख लें, वो आप लैंकाशायर को देख लें, वो आप स्कॉटलैंड वाली साइड में किसी यूनिवर्सिटी को देख लें, वो आपको इसी रेंज में लेके आती है टोटल फीस में। लेकिन उसके बाद ये स्कॉलरशिप से अवॉर्ड कर रही हैं। अब बेंगलोर यूनिवर्सिटी में 3 किस्म का स्कॉलरशिप अवॉर्ड किया जा रहा है। जो एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, जो ऑटोमेटिक है, कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता। बल्कि मैं आगे ये सारा इनका स्टडी भी कर रहा था, देख भी रहा था कि किन किन परसेंटेज पे कितनी कितनी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बच्चों को। तो स्टार्टिंग होती है ये 3,000 से और जाती है अप टू 10,000 पाउंड्स तक। 3,000 से शुरू होकर 10,000 पाउंड तक का अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाना है, तो टोटल फीस 17,000 है, 18,000 है, तो पीछे आपको मिनिमम 3,000 का भी मिलेगा तो आप आ जाएंगे 15,000 तक, 5,000 का भी मिलेगा तो 12-13 की रेंज तक आ जाएंगे, 10,000 का मिल जाएगा तो 7 से 8,000 की रेंज में आ जाएंगे। इसमें जो इनके क्राइटेरियाज हैं, बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके मार्क्स 60% हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 3,000 का डिस्काउंट ये मिल जाता है, कोई अप्लाई नहीं करना पड़ता यहाँ से PG के लिए। और UG के लिए भी सेम है। अगर आपको UG की रिक्वायरमेंट एडमिशन की चेंज है, वो आप ये लाइक आपके इंटरमीडिएट में अगर 60% है तो उस बेस पे नहीं मिलेगा, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज है, उस पर भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं PG के लिए डिस्कस करता हूँ। 60% 3,000 ऑटोमेटिक डिस्काउंट। अगर आपके नंबर जो है, ये मैंने नोट किया हुआ है, इसके साथ साथ CGP अगर यहाँ पे 3.5 आता है, परसेंटेज में 75% बनते हैं, 5,000 का ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिलेगा आपको। अब 17,000 टोटल फीस पे 5,000 का डिस्काउंट मिले तो 12,000 की सेल की फीस रह जाती है। और अगर आपकी परसेंटेज लाइक 85% के करीब है, 3.8 के करीब ये CGPA बनता है। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना फार्मूला होता है CGPA कैलकुलेशन का, लेकिन 85% अगर आप एग्रीगेट में देखें तो 10,000 ये इनका वाइस चांसलर का स्कॉलरशिप है। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होता। इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं इस कैटेगरी में या इस अवार्ड के लिए मैं डिज़र्व करता हूँ, तो आई शुड बी द कैंडिडेट हु विल गेट 10,000 पाउंड स्कॉलरशिप। तो ये आपको अप्लाई करना पड़ता है। बाकी 3,500 ये ऑटोमेटिकली आपके ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन हो जाते हैं। इनिशियल डिपॉजिट है 4,000 कैश के लिए। इसके बाद इनरोलमेंट पे आपने इनकी 50% फ़ीस कंप्लीट करनी है। आप देखें कि इसमें मज़ीद जो आसानी है बच्चों के लिए वो ये है कि IELTS का स्कोर एक्सेप्ट करती है, PTE का स्कोर एक्सेप्ट करती है,
लैंग्वेज सर्ट ईसोल B2 कम्युनिकेटर, जो सेल्ट वर्जन है और नॉन सेल्ट है दोनों एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपकी स्पीकिंग में लाइक 25 मार्क्स भी हैं आउट ऑफ 50, दे आर स्टिल एक्सेप्टिंग इट। और ड्यूलिंगो एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा आप देखें कि एम ओ आई पाकिस्तान से ऑलमोस्ट कोई 50 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका MOI एक्सेप्ट करती है बेंगोर यूनिवर्सिटी। इसमें आपको उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करना है। लाइक हर बच्चा उस MOI लिस्ट में फॉल नहीं करता। आपकी यूनिवर्सिटी बेंगोर यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेड लिस्ट में मौजूद होनी चाहिए। फिर आप उनके मार्क्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हो तो वो आपको MOI बेस पे भी एडमिशन मिल सकता है। और फिर जो इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक ऑप्शन है वो अच्छी अकोमोडेशन की है, जो को आपको 35 पाउंड्स पर नाइट अवेलेबल हो सकती है। 35 पाउंड पर नाइट आपको अवेलेबल हो सकती है बेंगलोर की अकोमोडेशन। वीक में 2 दिन ये मास्टर्स की क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा नियरेस्ट अगर आप जाएँ तो मैनचेस्टर, बर्मिंघम, चेस्टर, लिवरपूल, ये सारे एरियाज जो हैं वो इसी के इर्द गिर्द या इनकी सराउंडिंग्स में है। लाइक अबाउट विद इन 1 आवर और अबाउट 1 आवर एंड 10 to 15 मिनट्स पे आपको मिल जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी ऐसी ऑप्शंस हैं कोर्सेज़ की जिसमें बिज़नेस के, IT के, साइबर सिक्योरिटी के, डिज़ाइनिंग के, लॉ के, इंजीनियरिंग के तमाम कोर्सेज आपको इसमें अवेलेबल मिल जाते हैं। मई की इनटेक जिसने भी ऑफ़र की, सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस ये कर रहा है। इंटरव्यू इसका कैश शील्ड पे है जो कि AI पे है, इनरोली पे। लाइव इसमें लाइव कोई इंटरव्यू नहीं है कि आपका लाइव इन्विजिलेटर के साथ कोई स्लॉट लेके तो फिर आपने होना है। आप अपनी ईज़ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं अच्छी तैयारी करके। आप 2 दिन लें, आप 10 दिन लें के तैयारी करके तो आप उसमें जाएँ, अपनी इंटेंशंस को जस्टिफाई करें तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ऑफर यू कैज विदाउट एनी हर्डल। तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी is one of the best options right now in the United Kingdom for the September 2025 intake. And if you are planning to move to the UK for your master's program or for undergraduate program for the September 2025 intake, I recommend Bangor University. आप इसको कंसिडर भी करें और इसके साथ साथ बाकी की जो ऑप्शंस है उनको भी आप उस पर भी थिंक आउट कर सकते हैं। तो विज़िट करें IR लॉ कंसल्टेंट्स को और अप्लाई करें अपना एडमिशन बेंगोर यूनिवर्सिटी के लिए। और सितंबर 2025 इनटेक में आप अपना प्रोसेस जो है कंप्लीट करवा के वहाँ पे अपनी स्टडी को स्टार्ट करें।